आज का हमारा टॉपिक है जी डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये चैप्टर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर हमारा 7 है। पार्ट 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो डाइजेशन इन ह्यूमन है ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसको हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो हम इस लेक्चर के पार्ट्स बनाएंगे और उसमें उसको कवर करेंगे। तो जो प्रोसेस है डाइजेशन का, ये कैसे होता है और होता क्या है। जो हमारे सेल हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स चाहिए होते हैं, तो जो कि मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सके, हमारे सेल्स में जा सके। जो अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स वगैरह हैं ये रेयर होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। जो ये सब्सटेंसेस हैं ये यूजुअली पार्ट्स होती हैं बड़े मॉलिक्यूल्स का, जैसे प्रोटीन्स हो गई, पॉलीसैकेराइड्स हैं या लिपिड्स हैं। और वो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसके लिए मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटों में कन्वर्ट करें, जिससे ये जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इनटू सिमिलर एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, जो नॉन डिफ्यूजिबल हैं वो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं। दिस इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो आफ्टर डाइजेशन क्या होता है? आफ्टर डाइजेशन जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो बॉडी के हर सेल तक जाते हैं ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसी से वो सारी बॉडी में जाते हैं। हेयर दे आर assimilated टू गेट एनर्जी एंड टू सिंथेसाइज आवर ओन स्ट्रक्चर्स। assimilated का मतलब ये होता है एट द सेम टाइम द इनडाइजेस्टेबल जो पार्ट है, जो डाइजेस्ट नहीं होता या जो हम कह लें कि जो वेस्ट रह जाता है, वो वेस्ट क्या है फूड का, वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी का थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। ये सेपरेट प्रोसेस है। इन सिंपल वर्ड जो न्यूट्रिशन है इन ह्यूमंस, ये फॉलोइंग फेजेस होते हैं इसके। कौन कौन से? 5 फेजेस हैं। पहला इनडाइजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन। इनडाइजेशन क्या होती है? खाने को अंदर लेके जाना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। डाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ना और उनके छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, ये इसको हम कहते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो खाना, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज कर जाए हमारे ब्लड में और लिम्फ में। और उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है जी? कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन, कन्वर्ट होना या फिर इनकॉर्पोरेट होना ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड का इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। डेफिकेशन का मतलब है जो वेस्ट मटेरियल है उसका बॉडी से एलिमिनेट हो जाना। शुरू किधर से होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल से। Digestive system of human consists of a long tube that extends from mouth to anus. एलिमेंट्री कनाल पहला हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसमें जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वो होगा माउथ। जो लंबी ट्यूब है ये मुंह से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है, इसको हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। इट्स मेन सेक्शंस आर ओरल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. In addition, there are many glands जो associate करते हैं alimentary canal के साथ, और ये हमारी जो digestion है उसको smooth करते हैं। These are in the form of three pairs. Three pairs हैं salivary glands, pancreas and liver. उसके बाद we will go through the structure and functioning of digestive system by assuming how a bile of ब्रेड, मतलब रोटी जो हम खाते हैं किसी भी सालन के साथ, वो कैसे डाइजेस्ट होती है, कैसे उसके जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड, विटामिन, सॉल्ट्स एंड वाटर में कन्वर्ट होते हैं और कैसे हमारे सेल्स में शामिल हो जाते हैं। तो ओरल कैविटी में सिलेक्शन होती है फूड की, ग्राइंडिंग होती है और पार्शियल डाइजेशन इधर से ही शुरू हो जाती है। ओरल कैविटी इज स्पेस बिहाइंड द माउथ एंड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहला काम ये क्या करता है? फूड को सिलेक्ट करता है कि कौन सा खाना हमने खाना है और कौन सा खाना हमने नहीं खाना। जैसे कि जब फूड हमारे ओरल कैविटी में एंटर होता है तो इसको टेस्ट किया जाता है, इसको फील किया जाता है। अगर हमें टेस्ट और फील अच्छा आए कि जी ये खाना ठीक है, मज़े का लग रहा है, हम ये खाएंगे, तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो हम मुंह से ही उसको बाहर निकाल देंगे, अंदर जाएगा ही नहीं। इफ़ टीथ और टंग डिटेक्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, या कोई डर्ट पार्टिकल आ जाएगा,
तो भी वो बाइट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो नहीं खाई जाएगी। द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड विजन ऑल्सो हेल्प द ओरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ये काम करते हैं हमारा टीथ करते हैं। इट इज नोन एज च्यूइंग या मैस्टिकेशन। दिस इज यूजफुल बिकॉज एसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसेज, मतलब छोटे पीस जा सकते हैं, जितना बड़ा वाला हम लोग खाते हैं वो पूरे का पूरा मूव नहीं कर सकता, तो दांत क्या करते हैं, पीस देते हैं उस खाने को, छोटे छोटे पार्ट जो पीसेज हैं, पार्टिकल्स हैं, उनमें उनको कन्वर्ट करते जाते हैं। एंजाइम्स ऑल्सो कैन नॉट एक्ट एज लार्ज पीसेज ऑफ फूड, एंजाइम्स भी बड़े पीसेज पे काम नहीं करेंगे, वो छोटे पे काम करते हैं। तो इसलिए जो जितना ज़्यादा हम खाना चबा के खाते हैं उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए होता है क्योंकि एंजाइम्स एक्ट नहीं कर सकते, बड़ा पीस गले में अटकता है। तो पार्शियल डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है, वो जो थर्ड और फोर्थ फंक्शन है ओरल कैविटी का, वो है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब ये केमिकल्स और उसको लिक्विड सा ऐड करते जाते हैं, फ्लूइड ऐड करते जाते हैं, जिससे वो च्यूइंग प्रोसेस जो है वो स्टिमुलेट होता है। तो ग्लैंड जो है, स्लाइवरी ग्लैंड, उसमें स्लाइवा ऐड होता है। टंग के अंडर टंग होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, बिहाइंड द जॉज और इन फ्रंट ऑफ ईयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं स्लाइवा को, ओरल कैविटी को ये वाटर ऐड करता है, म्यूकस ऐड करता है, जिससे जो हमारी फूड है वो स्मूथ होती जाती है, लुब्रिकेट होती जाती है, ताकि वो इजीली एसोफेगस से पास करती जाए। स्लाइवा आल्सो कंटेन्स एन एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज विच एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये हेल्प करता है सेमी डाइजेशन मतलब पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च को। इसके बाद हम पढ़ लेंगे कि बोलस क्या होता है। अब इस प्रोसेस के दौरान जो च्यूइंग हो रही होती है, लुब्रिकेशन हो रही होती है, सेमी डाइजेशन का प्रोसेस जब चल रहा होता है, तो जो हमारा खाना है वो रोल अप हो रहा होता है, वो घूम रहा होता है टंग के साथ साथ। हम उसको तो जैसे जैसे वो स्लिपरी हो रहा होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता घूम घूम के एक स्फेरिकल मैस बन जाता है, गोल सा कहने के बॉल सा बन जाता है, जिसको कहते हैं बोलस। और वी स्वेलो बोलस एंड पुश इट इन एसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। ये है जी हमारी ओरल कैविटी। ये लिप्स दिखाया मैं सबसे पहले, उसके बाद जॉज हैं। जॉज दांत वगैरह जिसमें ग्राइंडिंग वगैरह का काम होता है। ये टंग है, ये टंग क्या करती है, खाने को रोल अप करने में, उसको टेस्ट करने में, फील करने में हमें हेल्प आउट करती है, मतलब ये सिलेक्शन में काम करती है। ओरल कैविटी है, ये पैलेट है, ऊपर ये नेजल एक्टिविटी हमें दिखा रही है। ये फेरिंग्स और एपिग्लोटस है, और फिर लेरिंग्स ओपनिंग इनटू फेरिंग्स, ये एसोफेगस। ये सारा हमें दिखाया गया है हमारा जो ओरल पार्ट है।